सोचो, अगर मरने के बाद तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस को मिटा दे। ना हेवन, ना हेल, ना रीबर्थ, बस कंप्लीट इरेजर। एंशंट इजिप्ट में लोग मौत से इसलिए नहीं डरते थे क्योंकि वो मर जाते थे। वो डरते थे इस बात से कि कहीं मरने के बाद फेल ना हो जाए। और इस फेलियर से बचने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी, द बुक ऑफ द डेड। वेलकम टू द अनसीन ऑर्डर। यहाँ हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो जिसने देखी है वो उसे मानता है, और जिसने नहीं देखी वो सिर्फ सुन के समझने की कोशिश करता है। और आज का टॉपिक है द बुक ऑफ द डेड। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, बुक ऑफ द डेड कोई एक सिंगल बुक नहीं थी। ये एक कलेक्शन थी स्पेल्स की, इंस्ट्रक्शन की और मैजिकल टेक्स्ट की। इसका यूज शुरू हुआ अराउंड 1550 बीसी न्यू किंगडम के टाइम पर, और ये चलती रही ऑलमोस्ट 50 बीसी तक। इस किताब का असली इजिप्शियन नाम था पैरेट हेम हेरू, मतलब स्पेल्स ऑफ कमिंग फोर्थ बाय डे। इसका मतलब ये नहीं था कि ये मौत के बारे में थी, इसका मतलब था मौत के बाद कैसे जिंदा रहना है। ये किताब डेड बॉडी के साथ कॉफिन या बैरियल चेम्बर में रखी जाती थी ताकि जब सोल जागे तो उसके पास गाइड हो। एंशिएंट इजिप्शियंस के लिए मौत एक सेकेंड लाइफ का स्टार्ट थी, लेकिन वो लाइफ ऑटोमेटिक नहीं थी। उनका मानना था इंसान एक सोल नहीं होता, इंसान होता है बॉडी, हार्ट, नेम, बा जिसे फ्री सोल कहते हैं, का, लाइफ एनर्जी एंड शैडो। अगर इनमें से एक भी चीज़ ख़त्म हो जाए तो तुम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था ममीफिकेशन के द्वारा। नाम को लिखा जाता था ताकि भूला ना जाए, और स्पेल्स चाहिए होते थे ताकि सोल सेफ रहे, और ये स्पेल्स मिलते थे बुक ऑफ द डेड से। इस किताब का कॉन्सेप्ट एक दिन में नहीं आया। अराउंड 2400 बीसी ओल्ड किंगडम के टाइम सिर्फ पैरो के लिए ये लिखे जाते थे पिरामिड टेक्स्ट। ये सिर्फ किंग्स के लिए होते थे, कॉमन लोगों के लिए आफ्टर लाइफ अलाउड ही नहीं थी। फिर मिडिल किंगडम आया और कॉन्सेप्ट्स चेंज हुए, कॉफिन टेक्स्ट लिखे जाने लगे। अब रिच लोग भी आफ्टर लाइफ का सपना देख सकते थे। और फाइनली अराउंड 1700 बीसी थेब्स शहर में बुक ऑफ द डेड का कॉन्सेप्ट प्रॉपर बना। अब आफ्टर लाइफ डेमोक्रेटिक हो चुकी थी। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तुम्हें भी चांस मिल सकता है। बुक ऑफ द डेड में लगभग 190 से ज़्यादा स्पेल्स मिलते हैं। पर्टिकुलरली अगर कुछ फैक्ट्स की माने तो 192। हर स्पेल्स का एक काम होता था। कोई सोल को प्रोटेक्ट करता था, कोई मॉइस्चर से बचाता, कोई गेट्स को खोलने के लिए होता, और कुछ स्पेल जजमेंट के लिए। इजिप्शियंस का मानना था वर्ड्स में पावर होती है, जो लिखा जाता है वो रियलिटी बन सकता है। इसीलिए स्पेल्स को लिखना भी एक रिचुअल था। ब्लैक और रेड इंक का यूज़ होता था। रेड इंक डेंजर के लिए और ब्लैक प्रोटेक्शन के लिए। ममीफिकेशन सिर्फ बॉडी के लिए नहीं थी, वो सोल के लिए थी। हार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। हार्ट को ट्रुथ का सेंटर माना जाता है। अगर हार्ट ख़त्म हो गया तुम जजमेंट में फेल। इसीलिए हार्ट स्क्रैप्स यूज़ होते थे। नाम हर जगह लिखा जाता था ताकि सोल अपनी आइडेंटिटी ना भूल जाए। बुक ऑफ द डेड का काम था इन सबको कनेक्ट करके रखना। मरने के बाद सोल एंटर करती थी डुआर्ट, इजिप्शियन अंडरवर्ल्ड। ये कोई डार्क हेल नहीं था, ये एक टेस्ट जोन था। रास्ता सीधा नहीं था, गेट्स थे, केव्स थे, ब्लड ड्रिंकिंग क्रीचर्स थे, नाइफ होल्डिंग गार्डियंस थे। हर गेट का एक नाम था, और अगर तुम नाम नहीं जानते गेट बंद। बुक ऑफ द डेड तुम्हें हर गेट का पासवर्ड देता था। अगर तुमने ये सब चीज़ें पास कर ली तो जर्नी के एंड पर आता था हॉल ऑफ टू ट्रूथ्स। यहाँ जजमेंट होता था। 42 जजेस होते थे, तुम्हें हर एक का नाम पता होना चाहिए। फिर अनुबिस आता था, गार्डियन ऑफ बैलेंस। वो तुम्हारा हार्ट एक स्केल पर रखता, दूसरी साइड होता था मैथ का फैदर, ट्रुथ और बैलेंस का सिंबल। अगर हार्ट हल्का हुआ तुम वर्दी, और हैवी हुआ वहाँ खड़ी होती थी एमिट, हाफ क्रोकोडाइल, हाफ लायन, हाफ हिप्पो। एमिट तुम्हें पनिश नहीं करती थी, वो तुम्हें इरेज करती थी, हार्ट को खा जाती थी, और सोल ख़त्म। ना पनिशमेंट, ना रीबर्थ, बस नथिंगनेस।
ये थी सबसे बड़ी फियर। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें पहुंचाते थे फील्ड्स ऑफ रीड्स में। ये इजिप्ट का परफेक्ट वर्जन था। ग्रीन फील्ड्स, वाटर, फैमिली, पीस। अगर हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो इसे स्वर्ग कहा जा सकता है। तुम गॉड लाइक बन जाते थे, इटर्नल लाइफ मिलती थी, लेकिन काम करना पड़ता था। इसीलिए शक्ति स्टैचूज रखे जाते थे जो तुम्हारी जगह काम करते। बुक ऑफ द कोई इविल बुक नहीं थी, ये सर्वाइवल मैनुअल था। यह फियर से नहीं, होप से बनी थी। ये दिखाता है कि इजिप्शियंस के लिए लाइफ और डेथ एक ही जर्नी का पार्ट थे। और ये भी बताता है इंसान हमेशा से पूछता आया है मरने के बाद क्या होता है। आज भी द बुक ऑफ द डेड कहानी नहीं बनी। इसके असली पेजेस आज भी दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम्स में रखे हुए हैं। इसकी सबसे फेमस कॉपी पेपरस ऑफ एनी आज ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में प्रिजर्व्ड है। ग्लास के पीछे, कंट्रोल्ड लाइट में, टेम्परेचर के अंदर। लोग उसे देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, क्योंकि माना जाता है ये एक सिर्फ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक रिचुअल टेक्स्ट है। और सिर्फ ब्रिटिश म्यूजियम ही नहीं, इस किताब के अलग अलग पार्ट्स पेरिस, बर्लिन, कैरियो, ट्यूरिन और दुनिया के कई और म्यूजियम्स में बिखरे हुए हैं। एक किताब जो कभी पूरी थी आज टुकड़ों में बटी हुई है। और सबसे स्ट्रेंज बात, हम इसे पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पर क्या हम इसे फॉलो कर सकते हैं? अगर आज तुम मर जाओ तो क्या तुम अपना नाम याद रख पाओगे? क्या तुम हर गेट का नाम जानते होगे? क्या तुम्हारा दिल मैथ के फैज़र से हल्का होगा? या फिर एमिट आज भी कहीं इंतज़ार कर रही है? सोचो इस बारे में, क्योंकि कुछ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो इंसान को जज करती हैं। अगर तुम्हें ऐसे मिस्टीरियस, एंशिएंट और अनसीन टॉपिक पसंद है तो द अनसीन ऑर्डर को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस माइथोलॉजी या सीक्रेट टेक्स्ट पर चाहिए, या कोई भी टॉपिक जो आप चुनना चाहें, क्योंकि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं।